अस्सलाम वालेकुम साथियों, कुकिंग करने लगे हैं। आज कढ़ाई चिकन बना रहे हैं और ये वही रेसिपी है जो हमने बचपन में सबसे पहले सीखी थी। तो आज हमारे पास चीज़ें मुकम्मल हैं इसके लिए, तो हमने सोचा कि हम ये अब पकाने लगे हैं घर के लिए, तो हम अपने साथियों के लिए भी रिकॉर्ड कर लें। तो इस वक्त हमने बहुत सारा, समझे कि 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का डाला होगा और कढ़ाई में डाला है। इसका ब्रांड बहुत से साथियों ने पूछा हुआ है, हमने इसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पे भी डाली थी अपने, मैं भजिया नाम है हमारे इंस्टाग्राम का, लेकिन हम इसके साथ की दूसरी कढ़ाई निकाल के आपको उसके नीचे से नाम दिखा देते हैं। करीब करते हैं इसको और अब आपको दिखाई देगा। ये देखें, हम गए थे दोबारा उन्हीं दुकानों पे, लेकिन हमें ये नहीं दिखाई दी। ये जो हमने जहाँ से ली थी, हमने सोचा था हमें और मिल जाए तो हम और ले आए। तो ये हमने चिकन डाल दी, इसको हमने ज़्यादा हिलाना नहीं है। अगर हम इसको ज़्यादा हिला लेंगे तो ये पानी रिलीज़ कर देगी। और हाई हीट पर रखें। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो वो पानी छोड़ देगी, वो उबली उबली बनेगी। तो आपने उसको वॉक बर्नर पे बनाना है या आप उसको 2 लॉट्स में बनाएं, ज़्यादा ऑयल डालकर हाई हीट पर। यस, 1 टीस्पून हमने सॉल्ट डाला इसमें और ज़रा सा हिलाया ताकि नमक जो है वो सारे में जज़्ब हो जाए। तो ये अदरक लहसुन ली है, काफ़ी सारा चाहिए होता है। ये ताज़ी थी तो हमने कहा कि हम अमूमन फ्रोज़न या टुकड़ों में वो काटते हैं, उसका वो टेस्ट नहीं होता। चीज़ें आप जो फ्रीज़ करते हैं वो अपना जायका खो देती हैं, उनमें वो बात नहीं रहती। और ये हमने देखा है, हम इसको फ्रेश टोमेटोज़ के साथ भी बना लेते हैं मजबूरी को, जब हमारे पास कैन ना हो टोमेटोज़ का तो क्रश्ड टोमेटोज़ इसके लिए यूज़ होते हैं। लेकिन वो भी है कि फ्रेश टोमेटोज़ डाल दो तो इस तरह की नहीं बनती, वो एक टिपिकल पाकिस्तानी कढ़ाई की खुशबू उसमें से आती है अगर आप फ्रेश डाल देते हैं। इसमें ऑयल काफ़ी होना चाहिए कि चिकन जो है उसमें तैरे। तो ये देखा कैसे गोल्डन हो गई। हाउसकीपर जो वैक्यूम कर रही है तो आपको उसकी आवाज़ के बीच में सुनाई देगी। यही बात हम कहते हैं कि हमारे लिए आसान नहीं है ये फिल्म करना। एक लम्हा भी ऐसे खामोशी और सुकून का मिलना यहाँ मुमकिन नहीं है। तो बहू जो है देखें प्याज काट रही है। ये मॉनिटर लगा हुआ है अमीर का, उसके कमरे का, कि अगर वो हिलता भी है तो ये बीप करता है और दिखाता है। ये वीडियो है जो हम इस मॉनिटर में देख सकते हैं। तो बेसिकली से इंसान जहाँ खड़ा है फिर काम कर सकता है। तो थोड़ी सी हमने जूलियन कट की है ऊपर डालने के लिए और बाकी की हम क्यूब्स काट लेंगे। तो अब हमने ये धनिया लेना है, सूखा साबित धनिया। इसको थोड़ा सा क्रश करना मोटा मोटा। इस तरह समझे कि 4-4, 6-6 टुकड़े हो जाएं। आपको दिखा भी देते हैं, ये देखें। तो इसमें अब हम बाकी की चीज़ें डालते हैं। तो क्रश्ड चिलीज 1.5 चमचा टीस्पून और ये क्रश्ड टोमेटोज़ हैं देखें। और डालते हैं अदरक लहसुन और डालते हैं कुटा हुआ धनिया। आंच फुल, ढका नहीं है तो आंच जरा हल्की कर दी थी। तो अभी हम ज़रा की ज़रा इसको ढकेंगे टोमेटोज़ डाल के, ताकि उनको उबाला भी आ जाए और अंदर तक ये पक भी जाए। ज़रा सा हिलाया है, थोड़ा सा, बिल्कुल 1 मिनट समझें कि आपने इसको आंच लग जाए। पकाना नहीं है इसको, अदरक लहसुन को फ्राई करना हमारा मकसद नहीं है। अब हम डालते हैं क्रश टोमेटो का कैन। बॉइलिंग वाटर इसमें डाला है ताकि टेम्परेचर जो इसका ड्रॉप ना हो।
और इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। अब ये है बाकी की, ये इन जूसेस में पकेगी। इसको ढकते हैं ज़रा की ज़रा, और इसको अंदर इसके, ताकि चिकन में सारे जो फ्लेवर्स हैं वो चले जाएं। तो हमारी हमेशा आदत रही, जब तक हमारी डिश पक के तैयार होती है हमारा किचन बिल्कुल साफ़ होता है, पता नहीं होता कि पका के हटे हैं। तो ये रहा अदरक, और इसमें अब हमने हरी मिर्चें भी डालनी हैं, इतनी बारीक बारीक, इसमें तो मोटी कोई भी नहीं है। तो ये भी फ्रोज़न है, ताज़ी नहीं लगी अभी, गार्डन में हो रही हैं सब्जियां, आपको इंशाल्लाह ज़रा सर उठा लें तो दिखाएंगे। लगाई हुई हैं, बरसातें हुई, मौसम भी बहुत गर्म बहुत सर्द नहीं रहा, तो अभी ज़रा दीवाना सा हुआ है मौसम, क्योंकि किसी दिन तो बहुत ही रात के वक्त, शाम के वक्त सर्दी लगने लग जाती है, और किसी वक्त दोपहर को इतनी गर्मी लगती है कि दिल करता है कि एयर कंडीशनर ऑन कर लें, ये हाल है। तो ये अदरक और हरी मिर्चें, तो हमारे यहाँ तो सारे ही कहते हैं ना चटोरे, वो बसते हैं। तो ये देखें, हमने कहा था ना कि तेल ऊपर तैरना चाहिए, कैसे तैर रहा है, देखा। ये कढ़ाई ऐसे ही बनती है, जो इसको अनहेल्दी समझते हैं वो चिकन उबालें और खा लें, उनको कढ़ाइयाँ देखने और खाने की बिल्कुल कोई कतई ज़रूरत नहीं है। और हल्दी भी नहीं डाली, तो हल्दी इसमें जाती है, डालनी चाहिए थी, भूल गए बातों बातों में। तो 1/3 टीस्पून हमने टर्मरिक डाल दी इसमें, इसको बेटे अभी रिंस कर देना। तो बड़े अच्छे इसके जो जूसेस हैं वो चिकन में रच बस गए होंगे। तो अब हमने क्या करना है कि प्याज डालने हैं, इसमें पक गए हैं, ये सब कुछ पक गया है, ढक दिया था। और फिर डाल देना है अदरक और हरी मिर्चें। चलें, ये देख लें आप हमारा खाना। तो अब इंस्टाग्राम पे हम इसकी फ़ोटो डालते हैं अपने साथियों के लिए, डायरेक्ट ही लेके। तो बस अब हमने इसको थोड़ा सा हिलाया है, और आंच जो है वो इसकी बंद कर दी है। तो ये देखिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई, सजात होते हैं, प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो कढ़ाई में हम जूम करके प्रेजेंटेशन करते हैं, तो बस यही कुछ सिखा सकते हैं, तो हाजिर हैं जो भी हमारे लिए पॉसिबल है। तो ये हमने आज के लिए खाना बनाया है, मज़ेदार बनता है, प्लेट में डला हुआ भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत। तो रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में बहुत क्वेश्चंस हैं कि हमने कुछ नहीं दिखाया और कुछ नहीं बताया और अपना रूटीन भी नहीं बताया। तो ये एक जो हम दुनिया में एक वबा की तरह फैली हुई आदत देखते हैं, हम उस चीज़ को डिस्करेज करते हैं। हम इस वजह से इस बार खामोश रहे हैं कि हमने देखा कि दुनिया इसको बजाय इसके कि इबादत में, तस्बीहात में, अल्लाह अल्लाह करते हुए, नफिल नमाज़ें पढ़ते हुए, काम काज करते हुए भी इंसान इबादत कर सकता है। ज़रूरी तो नहीं कि आप जाए नमाज पे ही सर लपेट के बैठे हों। तो दुनिया जो है वो इसको एक तरह से सेलिब्रेट करती है, दावतें, अफ्तारियाँ, पार्टियाँ, मिलना मिलाना, एक फ़न मेला लगा होता है। हमारे यहाँ ये महीना बहुत ही सादगी से मनाया जाता है, और हम कोशिश करते हैं सारा साल कि हम जिस मयार पे अपने रमज़ान को छोड़ें, अगले रमज़ान तक उस मयार को कायम रखें। रमज़ान क्यों आता है, ये बात हमने पहले भी बता रखी है अपने साथियों को कि रमज़ान आता है आपके मयार को, रूहानी मयार को बुलंद करने के लिए, बेहतर करने के लिए। रमज़ानुल मुबारक आता है एक रिफ़्रेशर कोर्स के तौर पर। भूखा रखना अल्लाह ताला का मकसद नहीं है, फाका कराना अल्लाह का मकसद नहीं है। तो भूख की शर्त इसलिए है कि आप एक लम्हा भी दिन में ना भूलें कि आप रोज़े से हैं। अब कितनी दफ़ा इंसान रुकता है, पानी पीने लगा, खाना खाने लगा, भूख लगी थी, ये नहीं करना, रोज़ा है। तो भूख जो है वो आपको भूलने नहीं देती। जब इंसान को आदत हो जाती है
इबादतें करने की, तो भूख की शर्त हटा ली जाती है। सिर्फ भूख की शर्त हटाई जाती है, बाकी सब कायम रहती हैं कि आप इबादतें भी करें, आप तस्बीहात भी करें, आप नमाजें भी पढ़ें, आप सबका खैरात भी करें। सिर्फ इस महीने को सेलिब्रेट कर लेना, इबादतें कर लेना, इसमें किसी काम का नहीं है अगर साल भर आपने वही बदअमलियाँ करनी हैं जो करते रहे हैं। तो रमज़ान आता है आपको एक कोर्स कराने के लिए, ताकि आप साल भर उस पर कायम रहें और अगले रमज़ान को उसी स्टेटस पर वेलकम कहें और उसमें अपने मयार और बेहतर करें और ज़िंदगी यूँ गुजर जाए। ऐसी अफ्तारी कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये बनाया अफ्तारी के लिए रमज़ान स्पेशल। हम नहीं चाहते कि हम ज़माने के साथ दौड़ें, हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते। हमने एक बात बता दी, वो काफ़ी होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा रमज़ान के नाम से भी एक क्लिप है और शायद कोई और एक आध भी हो, हमारे साथी चाहें तो वो देख लें। तो हम ऑनेस्टली जिस हाल में हमारा ये रमज़ान गुजर रहा है, हमसे कोई इबादतें ऐसे प्रॉपर्ली नहीं हुई हैं। आम दिनों की तरह ही हमारे रमज़ान गुजर रहे हैं और हर बरस आखिर के 10 दिन जो है वो हम पे सबसे ज़्यादा भारी होते हैं, इसलिए कि हम एक गिल्ट महसूस करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि यूं ही गुजर गया महीना और हमने कुछ नहीं कमाया। तो इस बरस तो वो गिल्ट भी नहीं है। वो कहा जाता है ना कि मयार जब इंसान का हद से गिर जाए फिर उसमें वो शर्मिंदगी भी ख़त्म हो जाती है जो गलती करने के बाद होती है। तो इस बार हमारा समझे कि ये हाल है कि हमें होश ही नहीं आती है। सारा दिन घर में भागते भागते, काम निभाते निभाते, कभी हम धो रहे हैं, फैला रहे हैं, पका रहे हैं, उठा रहे हैं, रख रहे हैं, सीधा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, माशाल्लाह से बड़ी फैमिली है, बड़ी प्रॉपर्टी है। तो ज़िंदगी हमें होश नहीं लेने देती। फिर हम अल्लाह ताला को कहते हैं कि ऐ अल्लाह, ये तमाम काम जो तूने हमारे ज़िम्मे डाले हैं ये भी हमारी ज़िंदगी का मकसद हैं। तूने हमें इन नेमतों से नवाजा और इनको सर्व करना भी एक नेकी है, इनको रखना ढकना भी एक नेकी है। सफाई निस्फ़ ईमान है, शौहर की खिदमत, बच्चों की तरबियत और हर चीज़ जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है उसको दीन के खाते में डालकर हमें बख्श देना। तो ये हमारी दुआ है और हम कोशिश करेंगे और हर शख्स को चाहिए कि वो कोशिश करे कि वो अपने मयार को इस रमज़ान में बुलंद करे। ज़िंदगी कमज़ोर पड़ने का नाम है। इंसान की फितरत ऐसी है कि वो कमज़ोर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि नमाज कायम करें। कायम कौन सी चीज़ की जाती है? वो चीज़ कायम की जाती है जिसका गिर जाने का, ढह जाने का बार बार डर हो। अल्लाह ताला जानता है कि इंसान कमज़ोर पड़ेगा, उसको पकड़ के रखो, कायम करके रखो, संभाल के रखो, खड़ा करके रखो। इसलिए ये लफ्ज़ जो है वो बार बार आता है। तो इंसान यूँ ही है, उसकी फितरत में कमज़ोर पड़ना है। शैतान भी तो आसपास फिर रहा है, हमारे तो खैर शायद बहुत ही करीब रहता है, तो वो भी भटकाने के लिए हर वक्त आपके आसपास मौजूद है। बस अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। और वैसे भी इंडिया के हालात की हमें बहुत फ़िक्र है और इस परेशानी के हाल में भी हम किसी और चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर भी नहीं पाए हैं। हमारा दिल भी नहीं करता है। हमने बजियास बुटीक के बिज़नेस पे भी इतनी फ़ोटोज़ वगैरह नहीं डाली, एडवर्टाइज नहीं किया, क्योंकि हम एक समझें कि बहुत दुख और तकलीफ़ और गम की हालत में है, जो हमारा दिल अपने भाइयों के लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए महसूस करता है। और हमें पाकिस्तान की भी बहुत फ़िक्र है कि अल्लाह ताला फजल करे, अल्लाह ताला रहम करे। वहाँ के लोग भी इसे सीरियसली नहीं लेते हैं, लेना चाहिए। उसी तरह मस्जिदें भरी हुई हैं, उसी तरह तरावियाँ पढ़ रही हैं। तो ये नेकियाँ जो हैं तारीख़ में देखा जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी देखा जाए तो जब हालात साजगार नहीं थे, जब तो हज भी नहीं हुआ था, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो नेकी किसी तबाही को लीड नहीं किया करती। बहुत से मज़लूम नासमझ लोग इस तरह से मारे जा सकते हैं। ये कोई लाइटली लेने वाली चीज़ नहीं है। तो ये तो थी चंद बातें, हमने सोचा हम आपके साथ जल्दी जल्दी खाना बनाते बनाते इस शोर शराबे में कर लें। तो खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आई हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।